वेलकम पेरेंट्स। दोस्तों, जब बच्चा स्कूल जाता है और क्लास में बैठा हुआ है, पढ़ाई कर रहा है, तो उस समय उसकी जो नज़रें हैं, उसकी जो आंखें हैं, वो मल्टीपल जगह पर देख रही होती हैं। वो कई बार बोर्ड पे देख रहा है, फिर अपनी नोटबुक को देख रहा है, बगल में फ्रेंड्स हैं उनकी तरफ देख रहा है। कहने का मतलब ये है कि आंखें जो हैं ये अलग अलग जगह पर देख रही होती हैं। तो यहाँ पर आंखों की जो एक नेचुरल एबिलिटी है, जिसको हम कहते हैं एकोमोडेशन, कि दूर की चीज़ को भी देख लिया, पास की चीज़ को भी देख लिया, वो बहुत फ्रीक्वेंसी जो उनकी वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। लेकिन यही बच्चा जब मोबाइल के ऊपर लगा हुआ है, आप देखिएगा आपके बच्चे जो आजकल ऑनलाइन क्लासेज हो रही हैं, या मैं कहूँ कि ऑन स्क्रीन जो ये क्लासेज हो रखी हैं, और उसके अलावा ऑन स्क्रीन क्लासेस तो हैं ही हैं, उसके अलावा ऑन स्क्रीन इंटरटेनमेंट है। पहले 3-4-5 घंटे की क्लास, उसके बाद 3-4 घंटे का उनका जो गेम्स पीरियड है वो ऑन स्क्रीन गेम पीरियड। अब वहाँ पर क्या हो रहा था कि बच्चे के पास एक निश्चित दूरी पर उसकी स्क्रीन है और बच्चा कंटिन्यूसली वहीं देख रहा है। अब उसके साथ वो वाले मूवमेंट नहीं है जहाँ पर कि वो बोर्ड को भी देख रहा था, नोटबुक को भी देख रहा था, साइड में भी देख रहा था। वो सब चीज़ें हट गई हैं, आंखें एक जगह पर फोकस हो गई हैं और लंबे समय के लिए फोकस हो गई हैं। आपने खुद ने देखा होगा बच्चे हटते नहीं हैं, स्पेशली यदि वो वीडियो गेम या कुछ खेल रहे हैं, उनका गेम से रिलेटेड है, तो उसमें इतने खो जाते हैं कि उस जगह से अपनी आँख को हटाते ही नहीं है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है कि आँखों की जो ये उसकी जो एबिलिटी थी, जो मैंने आपको एकोमोडेशन करने वाली एबिलिटी बताई, इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। यहाँ दिक्कत होती है, बच्चे के रिफ्रैक्टिव एरर्स आने लग जाते हैं, और ये बच्चे जो हैं चश्मा जो स्पेक्स जो हैं वो उनके लगाने के लिए प्रोन हो जाते हैं। बहुत संख्या में देखा गया है जब से कोविड वाला पीरियड चला है कि ऐसे ऐसे बच्चों के चश्मे लगे गए हैं जिनके कि पेरेंट्स में दोनों के, मदर फादर दोनों के ही चश्मे नहीं हैं। कारण क्योंकि वहाँ पर वो एक जगह पर स्टेयर कर रहा है। तो एक तो दुष्प्रभाव ये पड़ा जब आप ऑन स्क्रीन उसकी क्लासेस चल रही है या ऑन स्क्रीन उसका इंटरटेनमेंट चल रहा है। दूसरा दुष्प्रभाव क्या होता है, दूसरा बैड इफेक्ट क्या होता है इसके अंदर, कि हम यूजुअली क्या करते हैं, जब भी हम नेचुरली बात कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी जो आइज़ हैं ये ब्लिंक करती हैं, और इनकी ब्लिंकिंग रेट पर मिनट कितनी होती है, ये 12 से 16 या 17 के बीच होती है। मतलब 13 या 14 बार, 13 या 14 टाइम्स हम एक मिनट में आँखों को झपकाते हैं, पलकों को झपकाते हैं। उसका फ़ायदा क्या रहता है कि हमारी आँखों के ऊपर एक नमी बनी रहती है, एक टीयर्स, आंसू, मतलब एक जो मॉइस्ट जो है वो बना रहता है, आंसुओं की एक परत जो है वो इसको गीला रखती है। लेकिन जब ऑन स्क्रीन इंटरटेनमेंट चल रहा है, ऑन स्क्रीन इनकी क्लासेस चल रही हैं, चाहे वो मोबाइल पे चल रही है, चाहे वो टैब पे चल रही है, या सामने कंप्यूटर पे चल रही है, बच्चे यूजुअली उसको स्टेयर कर रहे होते हैं, और उसकी जो ब्लिंकिंग रेट है, ये जो आंखों को, पलकों को झपकने वाली जो क्षमता है पर मिनट, ये घट जाती है। और ये देखा गया है कि ये घटकर जहाँ ये नॉर्मली 13 to 14 थी, अब ये आ गई है 4 से 5 बार के बीच। कहने का मतलब कि जो आंखों की एक नमी बनी हुई थी, वो नमी अब यहाँ पर खो रही है। और इसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव कि ड्राइनेस ऑफ आइज, आंखें सूखी होती जा रही हैं। ऐसे में आप देखेंगे बच्चा थोड़ी देर बाद आंखों को मलता रहता है, उसे एक खुजली सी होती रहती है, और ऐसी स्थिति में आंखें लाल भी हो जाती हैं। तो ये जो दो बड़ी समस्याएं हैं, अकोमोडेशन वाली और ड्राइनेस ऑफ आइज वाली, इन दोनों से कैसे निपटा जाए, इसके लिए जो मैंने किया वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे दो बच्चे हैं, बड़ा वाला जो मेरा बेटा है वो 9th क्लास में, छोटा वाला जो है वो 5th के अंदर है। और आपको पता है कि इस समय सभी बच्चों के पास में ऑनलाइन क्लासेज या ऑन स्क्रीन वाली टीचिंग चल रही है इस समय। तो स्टार्टिंग डेज में तो मैं देख रहा था कि उनका जो पढ़ने का जो रूम था, उसके अंदर जहाँ पर स्क्रीन थी, जस्ट उसके पीछे दीवार थी। दोनों के रूम के अंदर जहाँ वो पढ़ रहे हैं उसके जस्ट पीछे एक वॉल है। तो मुझे लगा कि यहाँ से ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये कंटिन्यूसली एक ही जगह पर देखते रहेंगे। तो मैंने उनकी पोजीशन हटा करके ऐसी जगह कर दी जहाँ पर विंडो है। अब विंडो है तो नेचुरली वो देखते हैं, तो एक नेचुरल आपका रिफ्लेक्स होता है कि आप बाद में खिड़की के वहाँ से लाइट आ रही तो आप दूर देखेंगे। तो उससे हुआ क्या कि आप पास में भी देख रहे हैं और आप दूर भी देख रहे हैं। तो ये मुझे लगा कि ये एक अच्छा सॉल्यूशन हो सकता है। तो मैंने उनकी सीटिंग जो प्लेस थी वो वहाँ से चेंज कर दी। दूसरा जो काम मैंने किया, मैंने कहा आप हर थोड़ी देर के बाद में, इसके अंदर मैंने कहा आप 15 से 20 मिनट बाद आपको ब्रेक लेना ही लेना है। तो ये एक आदत डालनी पड़ती है। शुरुआत के अंदर हमें ध्यान नहीं रहता, हम खो जाते हैं,
और स्पेशली मैं आपको बताऊं, बच्चे जब गेम खेल रहे होते हैं तब वो बिल्कुल ना तो पलक झपका रहे होते हैं और ना उन्हें पता होता है कि कितनी देर से लगे हुए हैं। तो इसके अंदर जो घर में दूसरे मेंबर हैं, आप धीरे धीरे उसकी एक हैबिट बना सकते हैं। तो वो उसको एक बार बार 15 से 20 मिनट या 25 मिनट के बाद आप उनको वहाँ से हटाइए उस जगह से, और लगभग 1 मिनट का आप ब्रेक दीजिए। बच्चा बाहर घूम ले, तो उससे क्या होगा कि उसका वो एनवायरनमेंट जो है वो एक ब्रेक हो जाएगा। कंटिन्यूस जो एक बैड इफेक्ट आ रहा था, वो पलक को नहीं झपका रहा था, वो वहाँ से ब्रेक हो जाएगा। और इसके अलावा क्या कर सकते हैं कि जो आपकी स्क्रीन है उसकी ब्राइटनेस को थोड़ा कम रखें, कॉन्ट्रास्ट को हल्का सा बढ़ा करके रखें, ब्राइटनेस को कम करके रखें। तो मैंने ऐसे कुछ चीज़ें थी जो इसको कि मैंने अप्लाई करा। उनकी जो सीटिंग प्लेस थी उसके चेंज कर दिया है, उनकी जो पढ़ाई का टाइम चल रहा था उसमें गैप देना चालू कर दिया है, और तीसरी चीज़ तो कि भाई ऑनलाइन जो उनका इंटरटेनमेंट है उस पर तो आपको कट ऑफ करना ही पड़ेगा। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो आप अपने लेवल पर देख लीजिए कि कैसे आप अपने बच्चे को दूसरी एक्टिविटीज़ में डाल सकते हैं। दोस्तों एक चीज़ और जो मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ, तो जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इन बच्चों की आंखें लाल हो जाती हैं, और ऐसी स्थिति में पेरेंट्स क्या करते हैं, सीधे मेडिकल स्टोर जाते हैं, एक उसको बताया कि भैया आंखें लाल हो रखी हैं, बच्चे की एक दवाई दे दो। और अनलकीली हमारे यहाँ पर ऐसी दवाइयाँ मौजूद हैं जिनके अंदर के स्टेरॉइड्स होता है, पेरेंट्स खरीद के लाते हैं और सीधे वो बच्चे की आंख में डाल देते हैं। ये ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं ये, जो कि होनी नहीं चाहिए, और आप बिलीव नहीं करेंगे इनकी एक ड्रॉप भी नुकसानदायक हो सकती है। तो प्लीज़ मेरा एक सजेशन है, बच्चे को कोई भी दिक्कत लग रही है, बच्चा आंख मल रहा है, बच्चे को ड्राइनेस फील हो रही है, बच्चे को दिखने में दिक्कत हो रही है, या फिर और कोई भी दिक्कत है, तो आप सबसे पहले आंखों के डॉक्टर जो हैं उनको अपने बच्चे को दिखाइए। वो जो मेडिसिन आपको एडवाइस करें, चाहे वो आपके नेचुरल जो आपके आर्टिफिशियल टीयर वाली है, या जो भी मेडिसिन आपके आंखों के डॉक्टर आपके बच्चे को सजेस्ट करते हैं, वही मेडिसिन लीजिए और वो मेडिसिन अपने बच्चे की आंखों में डालिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वापिस से एक बार बोल देता हूँ कि ओवर द काउंटर कोई भी मेडिसिन बच्चे के आंखों से रिलेटेड प्लीज़ नहीं खरीदें। बच्चे की आंखों की सेहत का सवाल है, उसकी हेल्थ का सवाल है। तो यदि आपको लग रहा है कि कुछ लाली हो रही है या कोई भी दिक्कत है, तो सबसे पहले आंखों के डॉक्टर के पास जाइए। दोस्तों कई बार हम कुछ ऐसी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं जिनका हमें पता होता है कि ये नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हमें अप्लाई करनी पड़ती है। कारण, क्योंकि हमें पता है कि ये उसके नुकसान है लेकिन ये उसके बेनिफिट्स हैं। मतलब आप बेनिफिट वर्सेज रिस्क का रेशियो देखोगे तो वो अच्छा है, और वहाँ पर ज़रूरत भी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो आप ऐसी ड्रग्स को भी यूज करते हैं या ऐसी चीज़ों को अप्लाई करते हैं कि ठीक है ये नुकसान हम उठा सकते हैं यदि फ़ायदा इतना है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर इसका रिप्लाई कीजिएगा कि ये जो ऑनलाइन टीचिंग है या ये ऑनलाइन जो क्लासेज हो रही हैं बच्चों की, आपको क्या लगता है इनके रिस्क कितने हैं, बेनिफिट कितने हैं? ये आपको लगता है क्या कि इनके बेनिफिट्स यहाँ पर हैं इन कंपैरिजन टू रिस्क? रिस्क यहाँ है तो बेनिफिट यहाँ पर है, या आपको लगता है कि नहीं रिस्क यहाँ है बेनिफिट यहाँ है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपना आपकी जो ओपिनियन है वो आप ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इसको यहीं स्टॉप कर रहा हूँ। दो चीज़ें मैंने आपसे मेनली डिस्कस करी हैं, बच्चों के एकोमोडेशन से रिलेटेड, और दूसरी चीज़ उनकी ड्राइनेस ऑफ आइज से रिलेटेड। ब्लिंकिंग रेट कम हो गई है, और ब्लिंकिंग रेट तो कम हुई थी, साथ में जो ब्लिंकिंग थी ये इनकम्प्लीट थी, जो मैं आपको बताना भूल गया कि ये कंप्लीटली ब्लिंक नहीं कर पा रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी भी कर देते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा रहेगा उसमें मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि दूसरी चीज़ें आई से रिलेटेड, बच्चे को पहली बार डॉक्टर को कब दिखाएं आई हेल्थ के लिए, या जन्म के समय उसे क्या क्या दिक्कत हो सकती है, आंखों की छोटी मोटी एक्सरसाइजेज क्या हो सकती हैं बच्चे के लिए। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो इसी टॉपिक पर रहेगा, इसी का सेकंड पार्ट रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट आप सभी से कि आपको यदि मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसे अपने रिलेटिव्स में, अपने फ्रेंड्स में, ऐसा सर्कल जहाँ पर बच्चे हैं और मेरा वीडियो उनके लिए एक अच्छा साबित हो सकता है, इसे प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।